शुक्राचार्य महान ऋषि भृगु के पुत्र थे, इसलिए उन्हें भार्गव कहा जाता है। वे असुरों के गुरु माने जाते हैं, जबकि देवताओं के गुरु बृहस्पति थे। दोनों ने महर्षि अंगिरस के आश्रम में साथ शिक्षा प्राप्त की, लेकिन शुक्राचार्य को लगता था कि अंगिरस अपने पुत्र बृहस्पति का अधिक पक्ष लेते हैं। इस कारण वे आश्रम छोड़कर अलग मार्ग पर चल पड़े। जब देवताओं ने बृहस्पति को अपना गुरु चुना, तब शुक्राचार्य ने असुरों का मार्गदर्शन करने का संकल्प लिया। उनका उद्देश्य था कि वे अपने ज्ञान और तपस्या से असुरों को शक्तिशाली बनाकर देवताओं के समकक्ष ला सकें। देवताओं और असुरों के बीच होने वाले संघर्षों में शुक्राचार्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। शुक्राचार्य भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने कठोर तपस्या करके मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की, जिसके माध्यम से वे मरे हुए असुरों को पुनर्जीवित कर सकते थे। यही कारण था कि देवताओं के लिए असुरों को हराना कठिन हो जाता था, क्योंकि हर युद्ध के बाद असुर पुनः जीवित हो जाते थे। देवताओं ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के पास भेजा। कच्छ ने गुरु की सेवा करते हुए यह विद्या सीखने का प्रयास किया। इस दौरान शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी उसे प्रेम करने लगी। कई बार असुरों ने कच्छ की हत्या की, लेकिन हर बार शुक्राचार्य ने उसे संजीवनी विद्या से जीवित किया। अंततः कच्छ यह विद्या सीखकर देवताओं के पास लौट गया। भगवान श्री विष्णु के वामन अवतार की कथा में भी शुक्राचार्य की अहम भूमिका है। वे दानव राजा महाबली के गुरु थे। जब वामन ने बलि से 3 पग भूमि मांगी, तब शुक्राचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से पहचान लिया कि यह भगवान श्री विष्णु की लीला है। उन्होंने बलि को चेतावनी दी, परंतु बलि ने दान देने का निर्णय लिया। कथा के अनुसार शुक्राचार्य ने कमंडल की टोंटी में प्रवेश कर जल प्रवाह रोकने का प्रयास किया, जिससे उनकी एक आंख घायल हो गई। शुक्राचार्य के 2 पुत्र शंड और अमर्क भी विद्वान थे, जिन्हें हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया था। शुक्राचार्य केवल एक गुरु ही नहीं, बल्कि महान नीति शास्त्री भी थे। उनकी शुक्र नीति में राज्य संचालन, कूटनीति, न्याय और शासन के सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन मिलता है। जैसे चाणक्य की चाणक्य नीति और विदुर की विदुर नीति प्रसिद्ध है, वैसे ही शुक्र नीति भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें साम, दाम, दंड और भेद जैसी नीतियों का गहन विवेचन किया गया है, जो राजाओं को शासन चलाने की शिक्षा देती है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो लाते रहें।